पिछले भाग में हमने स्मृति और श्रुति के रहस्य को समझा व जाना कि वेद अपौरुषेय क्यों हैं। आज हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे उन दो स्तंभों के बारे में जिन्होंने मानवता को सोचना और करना सिखाया। सोचिए, आज से हजारों साल पहले, जब बिजली नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तब ऋषियों ने यह जान लिया था कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से टिकी है। यह उस समय का डेटा विज्ञान, डेटा साइंस था, जिसे कविता के रूप में संजोया गया ताकि यह लुप्त न हो। ऋग्वेद जो ज्ञान का प्रकाश है और यजुर्वेद उस ज्ञान को कर्म में बदलने की शक्ति है। चलिए सृष्टि के सबसे पुराने विज्ञान को डिकोड करते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। सनातन एक प्राकृतिक सत्य के भाग 6 में आपका स्वागत है। नमस्ते साथियों। ऋग्वेद में केवल मंत्र नहीं, यह ब्रह्मांड का संविधान है। इसमें वाई और व्हाट का उत्तर मिलता है। यूं तो ऋग्वेद हजारों मंत्रों और सूक्तों का महासागर है, लेकिन आज हम इस श्रृंखला को संक्षिप्त रखते हुए उन चुनिंदा श्लोकों पर गौर करेंगे जो मानव चेतना और आधुनिक विज्ञान की नींव हैं। ऋग्वेद का सार है सत्य की खोज और प्रकृति की शक्तियों को समझना। नासदीय सूक्त द बिग बैंग थ्योरी। ऋग्वेद का यह सूक्त बताता है कि जब कुछ नहीं था तब एक शून्य था। आधुनिक विज्ञान की सिंगुलैरिटी और ऋग्वेद का तदेकन, वह एक तत्व, लगभग एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। इसमें अग्नि, वायु और जल को देवता कहा गया है। यह पूजा मात्र नहीं, बल्कि इकोसिस्टम को समझने का तरीका है। अगर अग्नि, ऊर्जा और वायु, ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। यह आपके लिए निःशुल्क है, लेकिन इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। सृष्टि की उत्पत्ति। नासदीय सूक्त। श्लोक नासदासीनो सदासी तदानी नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्। अर्थ शुरुआत में न शून्य था न अस्तित्व। यह श्लोक ब्रह्मांड की उस अवस्था को बताता है जिसे आज विज्ञान सिंगुलैरिटी कहता है। सत्य की एकता। श्लोक एकं सद विप्रा बहुधा वदंती। अर्थ सत्य एक ही है, जिसे विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यह यूनिवर्सल ट्रूथ का आधार है। श्लोक सं गच्छध्वन सं वदध्वन सं वो मनासी जानता। अर्थ हम साथ चलें, साथ बोलें और हमारे मन एक समान हो। यह दुनिया का सबसे पुराना टीम वर्क मंत्र है। जल चक्र का विज्ञान। श्लोक सूर्यस्य रश्मिभिस्ततं। ऋग्वेद 1.22.6 से। अर्थ सूर्य की किरणें जल को ऊपर खींचती हैं और वर्षा का आधार बनती हैं। यह प्राचीन वाटर साइकिल का वर्णन है। यजुर्वेद। अगर ऋग्वेद एक नक्शा, मैप है, तो यजुर्वेद उस पर चलने का तरीका है। यज्ञ का वैज्ञानिक अर्थ। हम अक्सर यज्ञ को केवल हवन समझते हैं, लेकिन यजुर्वेद में यज्ञ का अर्थ है श्रेष्ठतम कर्म। यह अनुशासन और विनिमय, एक्सचेंज का विज्ञान है। जो हम प्रकृति से लेते हैं उसे शुद्ध करके वापस लौटाना ही यज्ञ है। यजुर्वेद सिखाता है कि बिना नियमों, रूल्स के कोई भी व्यवस्था नहीं चल सकती। वैसे ही जीवन में भी यजुर्वेद हमें अनुशासित कर्म की प्रेरणा देता है। महिला ऋषियों का सम्मान। ऋग्वेद हमें याद दिलाता है कि ज्ञान पर किसी एक का अधिकार नहीं। घोषा और अपाला जैसी ऋषिकाओं ने मंत्र दिए जो उस समय की जेंडर इक्वलिटी को दर्शाता है। कर्म की श्रेष्ठता। श्लोक यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। अर्थ यज्ञ यानी निस्वार्थ भाव से किया गया श्रेष्ठ कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। यह एक्शन ओरिएंटेड जीवन की प्रेरणा देता है। यजुर्वेद का शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षण शांति। यह सिखाता है कि हमारी सफलता तभी स्थायी है जब हमारा वातावरण, एनवायरनमेंट शांत और संतुलित हो। यजुर्वेद का सार है ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार कर्म करना। ब्रह्मांडीय अनुशासन, कॉस्मिक ऑर्डर। श्लोक ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षण शांति पृथ्वी शांतिरा। अर्थ आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी और वनस्पतियों में संतुलन बना रहे। यह एनवायरनमेंटल बैलेंस का मूल मंत्र है। निर्भयता और आत्मविश्वास। श्लोक अभयम मित्राद भयम मित्राद भयं ज्ञाताद भयं परोक्षात।
अर्थ हमें मित्रों से, शत्रुओं से, ज्ञात और अज्ञात परिस्थितियों से निर्भयता प्राप्त हो। यह मेंटल स्ट्रेंथ का सूत्र है। प्रगति और दीर्घायु। ऋग्वेद ने हमें सोच दी और यजुर्वेद ने हमें दिशा। अगले भाग में हम बात करेंगे उस वेद की जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना रूप बताया, सामवेद। संगीत और भावनाओं का वह विज्ञान जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह जानकारी न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत मूल्यवान है। तब तक आप स्वस्थ रहें और प्रकृति का ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति ही सनातन है, सनातन ही प्रकृति है। बोलिए आदि न अंत, जय सनातन।